तो एक सजेशन आया है कि छोटे बच्चों की शिक्षा कैसे की जाए। आज एक खबर ऐसी छपी कि किसी बच्चे पर बहुत प्रेशर था टीचर का और इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उस बच्चे ने आत्महत्या कर दी। तो उसने तो आत्महत्या ही कर दी, तब वो न्यूज़ बनी, लेकिन उसके आस-पास बहुत सारे बच्चे होते हैं और शायद ही कोई बच्चा होगा जो कि अपने बचपन को बचा पाता होगा। ये स्कूली शिक्षा के दौरान धीरे-धीरे उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अब प्रश्न ये था कि अभी तो बच्चा छोटा है, 5 साल का है, उसको घर पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक डर ये है, घर पे पढ़ा सकते हैं। एक डर ये है कि वो फिर समाज में क्योंकि अकेला-अकेला बड़ा होगा घर में, तो वो समाज में मिसफ़िट ना हो जाए। समाज के साथ इंटरैक्शन में उसको प्रॉब्लम ना हो। तो भई मैं कुछ केसेस जानता हूँ होम स्कूलिंग वाले, जिसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर जी भी हैं। तो चलो वो तो बहुत बड़े घर के थे, लेकिन साधारण केसेस बहुत से अ, जिन्होंने कहीं स्कूल कॉलेज से शिक्षा नहीं ग्रहण की। तो मेरा विचार इसके उल्टा है। मेरा ये मानना है कि स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा आत्मविश्वास को ख़त्म कर देती है। असली जो आत्मविश्वास है कि आप अपने इनोसेंस को, आप अपनी सहजता को भी बचा कर रख सकें और तब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी हो, स्कूली शिक्षा आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, उनको तो ख़त्म कर देती है। अब ये नकली कॉन्फिडेंस होता है, तभी तो तैयारी करवाते हैं ना कि भई इंटरव्यू में कैसे जाना है, कैसे जाओगे अंदर, मे आई कम इन सर बोलोगे और कैसे बोलना है वगैरह-वगैरह, कैसे कपड़े होने चाहिए, ये सारा क्यों? भई तुम जैसे हो, वैसे चले जाओ। तो ये कॉन्फिडेंस कि मैं जैसा हूँ, ठीक हूँ, ये खत्म हो जाता है और ये पता नहीं चलता। तो बहुत सारे ये स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी बोलेंगे कि हम सहमत नहीं हैं, हमारे अंदर तो है कॉन्फिडेंस। भई कॉन्फिडेंस का मतलब क्या? क्या किसी एकदम नई चीज़ को करने के लिए तुरंत आप तैयार हो जाते हैं? वहाँ पे ना जहाँ-जहाँ असली कॉन्फिडेंस का टेस्ट है वहाँ पे आपको अपने को चेक करना पड़ेगा। तो जहाँ तक लोगों के साथ बातचीत की बात है, इंटरैक्शन की बात है, उसमें जो असली चीज़ है वो कॉन्फिडेंस है और उस कॉन्फिडेंस के साथ अंदर की क्वालिटीज़ किसी की बची हुई हों, तो बात ही क्या है? वो इंसान तो एकदम अद्भुत होगा और लोग उसकी प्रतीक्षा करेंगे कि यार वो आदमी आता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब एकदम सादगी भी है, सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है। तो मैंने 2 वीडियो शायद बनाए होम स्कूलिंग पे। मेरा तो ये मानना है भई कि स्कूलों से बच्चों को बचाओ। अगर आप अपने बच्चों को सचमुच प्यार करते हो, अगर आप चाहते हो कि वो मनुष्य से थोड़ा बेहतर मनुष्य बने और कम से कम जानवर की तरफ ना चला जाए, तो उसको कहीं मत भेजो, किसी स्कूल में मत भेजो। कम से कम कक्षा 8 तक। मतलब कितना 13-14 साल की उम्र तक तो उसको घर पर ही रखो। और अब उसमें कुछ मेरे सजेशंस हैं, ये आपका घर है, पता करो आस-पास कोई लाइक माइंडेड पेरेंट्स उनसे बातचीत करो, यहाँ पे दूसरा घर है, यहाँ पे तीसरा घर है, कुछ-कुछ दूरियाँ होंगी, ऐसे 6-7 घर सब इकट्ठे हो जाओ। तो 7 घर इकट्ठे हो गए और मान लीजिए कि वहाँ 13-14 बच्चे हैं और 7 घर हैं, तो पेरेंट्स भी होंगे उतने ही, 13-14 पेरेंट्स हैं। तो उन पेरेंट्स में से कुछ तो जॉब पे जाते होंगे और कोई-कोई हाउसवाइफ्स होंगी, तो जिसके पास जितना टाइम है, जो जॉब पे जाता है तो जॉब के बाद सही, जॉब से पहले सही। अगर ये नहीं है संभव आप अकेले ही हो तो भी
कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ बच्चे को, पर मेरे को आता ही नहीं, वो सब्जेक्ट्स नहीं आते। तो भाई अब सीखो। भई आप छोटे बच्चे से तो उम्मीद कर रहे हो कि वो हिंदी भी सीखे, अंग्रेजी भी सीखे, गणित भी सीखे और विषय भी सीखे। इतना छोटा बच्चा, आप इतने बड़े हो गए और आपने वो सब पहले से पढ़ा हुआ है और आप बोल रहे हो मेरे को नहीं आता। तो नहीं आता तो अब सीखिए ना। और एक बात और, आप जो सीखोगे अपने मज़े के लिए, उसको पैशन बनाना पड़ेगा आपको। अपने पैशन के लिए, क्योंकि आप बच्चे के लिए कुछ कर पा रहे हो। अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसके लिए आप ये सब पढ़ाई कर रहे हो। चाहे आपको अच्छी लगे ना लगे, शुरुआत करो, अच्छी लगेगी कुछ समय बाद। और सिलेबस को एक तरफ कर दो, कोई सिलेबस नहीं। जो बच्चे को अच्छा लगे, उससे आगे बढ़ो। और छोटी उम्र में मतलब 8-9 साल तक तो कम से कम क्राफ्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्राफ्ट होनी चाहिए कि बच्चा चीज़ों को अ, कैंची से काट रहा है, उसमें गोंद लगा रहा है, चिपका रहा है, कुछ थ्री डायमेंशनल चीज़ें हैं। क्राफ्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ आप पढ़ाते हो, मॉडल बना के पढ़ाओ। मॉडल, एक पेपर मैशे होता है, अखबार को भिगा दो, 3-4 दिन भिगा के रखो, उसके बाद उसकी लुगदी जैसी हो जाती है, उसमें ये मेथी के कुछ दाने और उसको पीस दो और पीस के उसकी जो लुगदी बनती है, उससे कई-कई प्रकार की शेप्स बन सकती है। ऐसे से बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं। तो क्राफ्ट, अ, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, कला, ये और म्यूज़िक, सबसे ज़्यादा म्यूज़िक। बच्चे को अलग-अलग प्रकार का म्यूज़िक सुनाओ। सबसे पहले इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल नहीं, इंस्ट्रूमेंटल, ये जो वायलिन है, सरोद है, सितार है। और फ़ास्ट इंस्ट्रूमेंटल पे उसको बोलो कि डांस कर। अगर वो करना चाहे, आप करो तो वो भी करेगा। आप उस पे डांस करो। इससे बहुत ज़्यादा आपके शरीर में अच्छे रसायन बनेंगे। अगर आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो बहुत अच्छा लगे, उसमें खो जाओ। तो अब आपका दिमाग दोबारा से ज़िंदा होना शुरू हुआ, क्योंकि आप सीख रहे हो। आप दोबारा से अपने बचपन को रिलिव कर रहे हो और कुछ साल के बाद आपको लगेगा कि मैं अब जी रही हूँ और पहले जितनी ज़िंदगी मेरी गुज़री, वो तो ऐसे ही गुज़री। तो ये जब होगा तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी आपको देख-देख के। तो आप शुरुआत कीजिए, नई-नई विद्याएँ सीखिए, इसलिए नहीं कि तब बच्चा इंस्पायर होगा, इसलिए कि आपको सीखना है। पता कीजिए आपको क्या-क्या अच्छा लगता है और बच्चा वही-वही सीखेगा, सिलेबस भूल जाइए। सिलेबस बहुत बाद में, 12-13 साल की उम्र में अंत-अंत में देखिए, सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और उनको अच्छे ढंग से प्रेज़ेंट कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। सिलेबस की बहुत सारी चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं। जैसे कक्षा 8 में है ना कि अंग्रेज़ आए, उन्होंने क्या-क्या किया भारत में, क्या क्यों ज़रूरी है बच्चे को ये जानना कि उन्होंने क्या-क्या गड़बड़ की? उसको ब ऐसे ही निपटा दो 2-4 सेंटेंसेस में, भाई अंग्रेज़ थे, भारत को उन्होंने गुलाम किया तो करना ही था गड़बड़, काफ़ी गड़बड़ हुआ, बात खत्म। तो वही बात, आप शुरुआत कीजिए, आपसे प्रेरित होके शायद और भी पेरेंट्स आपके पास आएँ और हो सकता है कि ये आंदोलन शुरू हो जाए। 1970 के दशक में एक जॉन होल्ट था, उसने किताब लिखी, हाउ चिल्ड्रन फेल, बच्चे फेल कैसे होते हैं। उसने कहा जो यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं वो भी फेल होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी कैसे जीनी है ये उनको नहीं पता होता और उनकी क्वालिटीज़ ख़त्म हो चुकी होती हैं बहुत सारी, इसलिए फेल होते हैं। हाउ चिल्ड्रन फेल, जॉन होल्ट। उसने होम स्कूलिंग अमेरिका में शुरू किया था और अभी करीब 25 लाख से ज़्यादा बच्चे अमेरिका में घर में ही पढ़ते हैं। और भारत में कुछ दिन पहले का आंकड़ा था, 24,000 बच्चे घर में पढ़ते हैं। भारत में ज़्यादा शुरू हुआ पैंडेमिक से। पैंडेमिक में जा नहीं पाए बच्चे, तो पेरेंट्स ने शुरुआत की और फिर उनको पता चला भाई ये सब तो हम भी पढ़ा सकते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए।